हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में करेंगे एक्सेल के 9 बेसिक फार्मूले विद सम शॉर्टकट की के साथ। तो हमारे 9 बेसिक फार्मूले कौन से रहेंगे? सम, रैंड बिटवीन, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट ब्लैंक, टुडे, रोमन लैन, काउंट ए और नाउ। तो चलिए गाइस, एक्सेल की हम दूसरी शीट पे जाते हैं। हमारे पास एक एक्सेल की बेसिक छोटी सी शीट बनी हुई है, तो इस पर हम एक्सेल के ये 9 फार्मूले यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस, हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नेम है और उनके सब्जेक्ट हैं, बट आप नोटिस कर रहे होंगे इन सब्जेक्ट में कोई भी मार्क्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम। तो वो मार्क्स हम कैसे लेके आएंगे? वो मार्क्स हम लेके आएंगे रैंडम बैटविन के साथ। कुछ स्टूडेंट 6, 9, 5, 8, 2, 5 ये रॉन्ग होता है गाइस। तो हम रैंडम बैटविन की मदद से कुछ रैंडम बैटविन नंबर लेके आएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू RAND बैटविन, यहाँ पे हम डालेंगे 40 से 90 के बीच में हमें नंबर चाहिए और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक रैंडम नंबर आ चुका है और यहाँ पे हम कंट्रोल D करेंगे। ये एक शॉर्टकट की है, जिससे शॉर्टकट की से सभी कॉलम में हमारे मार्क्स हो जाएंगे। और शिफ्ट दबा के साइज तक हम पहुँचेंगे तो कंट्रोल R दबाएंगे तो हमारे सभी कॉलम्स में मार्क्स आ चुके हैं। इसको हम पे स्पेशल करेंगे लॉक करने के लिए, तो कंट्रोल अल्ट V, वैल्यू पे जाएंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइज, अब हमारे पास मार्क्स आ चुके हैं मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट के। रैंड बैटविन वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं, जो हमारा सम का फार्मूला रहेगा। तो सम हम किस में निकालेंगे? सम हम सब्जेक्ट वाइज निकालेंगे। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। तो इन चारों सब्जेक्टों का हमें सम निकालना है, टोटल निकालना है कि टोटल कितना सम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सम प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज रहेगी हमारी मैथ से साइंस सब्जेक्ट तक, तो D5 से G5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस, चारों सब्जेक्टों का हमारा जो टोटल है वो निकल चुका है। अब स्टूडेंट की अगर हम बात करें, राम का हमारा ओनली डाटा निकला है सम का। अभी श्याम, कमल, इन सभी स्टूडेंट का हमको डाटा निकालना है, बट हम उसी फॉर्मूले को सेम रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी कॉलम्स में हमारा सम फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो गाइस ऐसे ही हमारा सम फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे 2 बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो हमें इन चारों सब्जेक्टों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम प्रेस करेंगे इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेम वही रेंज सेलेक्ट कर लेंगे D5 से G5 तक एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे चारों सब्जेक्टों का जो भी एवरेज था वो निकल चुका है एज पर राम स्टूडेंट। अभी हमें सभी स्टूडेंट का एवरेज चाहिए होगा, तो हम सेम फॉर्मूला रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शॉर्टकट की हेल्प से कंट्रोल T। तो सभी फॉर्मूलेज हमारे एज पर स्टूडेंट ओपन निकल चुके हैं। तो एवरेज हो गया गाइज हमारा, सम हो गया, रैंड बैटविन हमने कंप्लीट कर लिया। 3 फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम मिन फार्मूला यूज़ करेंगे। मिन फार्मूला हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। इन चारों में से मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस किसकी सबसे छोटी वैल्यू है, किस पे सबसे छोटे मार्क्स है, कम मार्क्स है। तो चलिए हम मिन निकालेंगे एज पर स्टूडेंट। इज इक्वल टू हम मिन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड देन रेंज सेलेक्ट करेंगे D5 से G5 तक एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे गाइज, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस एज पर स्टूडेंट राम 79, 64, 82 एंड 77 में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी निकल चुकी है मिन फॉर्मूले की हेल्प से 64। तो अभी सभी स्टूडेंट में हम रिपीट करने के लिए कंट्रोल D प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट के मार्क्स जो है हमें मिनिमम मिल चुके हैं। अभी इसी प्रकार हमें मैक्सिमम चाहिए होगा। तो मैक्सिमम फॉर्मूला हमें चाहिए होगा कि सबसे बड़े वैल्यू किसकी है, कि एज पर स्टूडेंट किस स्टूडेंट को सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू मैक्स प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, देन रेंज सेलेक्ट करेंगे मैथ से साइंस तक, ब्रैकेट क्लोज
और एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सबसे जो बड़ी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा मार्क्स राम को किस सब्जेक्ट में मिले, हिंदी में मिले, तो वो हमारा अब निकल चुका है मैथ्स की हेल्प से। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सेम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल चुकी है। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला के लिए बेसिकली इनका वर्क क्या रहता है, काउंट फार्मूला बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू कैच करता है, वो कभी भी टेक्स्ट वैल्यू को कैच नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, एंड देन हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज में मैं टेक्स्ट वैल्यू भी लूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। रेंज मैंने सेलेक्ट की अभी C5 से G5 तक, जिसमें हमारा एक टेक्स्ट वैल्यू भी है जो राम है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे गाइस ओनली काउंट की हेल्प से हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है जो हमें 4 प्राप्त हुई है। तो अगर मैं राम की जगह यहाँ पे 5 लिख दूँ तो देख पा रहे होंगे गाइस हमारे पास जो काउंट है वो 5 हो चुका है। तो सिर्फ काउंट की हेल्प से हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कैच कर पाएंगे। और यहाँ पे हम कंट्रोल डी करेंगे तो सभी स्टूडेंट में हमारा काउंट निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस काउंट की हेल्प से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को कैच कर लिया है। अभी उसी प्रकार से हम काउंट ए का यूज़ करेंगे। काउंट ए बेसिकली वर्क क्या रहता है, काउंट ए हमारी सभी वैल्यूज़ को कैच करता है, लाइक टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू। तो चलिए न्यूमेरिक और काउंट टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ए। रेंज सेलेक्ट करेंगे C5 से G5 तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस काउंट ए की हेल्प से हमने न्यूमेरिकल और टेक्स्ट वैल्यू दोनों को काउंट किया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो काउंट और काउंट ए दोनों गाइस हमारा क्लियर हो चुका है। बेसिकली डिफरेंस में क्या था, डिफरेंस काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू कैच करता है, बट काउंट ए की हेल्प से हम न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों वैल्यू कैच कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक फार्मूला हम यूज़ करेंगे अभी। काउंट ब्लैंक फार्मूला के लिए बेसिकली काउंट ब्लैंक फार्मूला का वर्क रहता है कि हमारे पास कितनी ऐसी है जो ब्लैंक वैल्यू है। जैसे हमें 49 डिलीट कर दिया, यहाँ पे 81, कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो काउंट ब्लैंक की मदद से हम ये निकालेंगे कि हमारे पास कितनी ऐसी है जो, कितनी ऐसी वैल्यू है जो ब्लैंक है। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस हमारी एक जो ब्लैंक है वो निकल चुकी है। और इसी फॉर्मूले के हम कंट्रोल सी करके फर्स्ट रो में भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे गाइस हमारी काउंट ब्लैंक की हेल्प से हमने निकाल लिया है कि कितनी हमारे पास ब्लैंक वैल्यू है। एज पर स्टूडेंट श्याम के पास एक ब्लैंक वैल्यू है, कुलदीप के पास भी एक है और दीपक के पास 2 है। तो ये इस प्रकार से हमने काउंट ब्लैंक की हेल्प से हमने जो ब्लैंक वैल्यू थी वो निकाल ली है। तो हमारे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और रैंड बैटवीन, हमारे ये फॉर्मूले 8 जो हमने यूज़ किए वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें लेन। लेन बेसिकली क्या होता है, लेन की हेल्प से हम काउंट करते हैं कि हमारे पास उस कॉलम में कितने वर्ड है। मान लीजिए आपके पास राम है तो राम कितने वर्डों से कंप्लीट हुआ नेम है, 3 वर्डों से, RAM 3। श्याम कितने से हुआ, SHYAM। तो इसके लिए हमें ऐसे काउंट नहीं करना गाइस, तो इसके लिए हमें लेन फॉर्मूले का यूज़ करना है। इज इक्वल टू LEN, लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और राम के नेम पे जाएंगे। नेम पे जाने के बाद हम एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कितने वर्ड नेम में यूज़ हुए हैं, तो वो हमारे निकल चुके हैं। राम के लिए 3, श्याम के 5 और कमल 5 वर्डों से नेम कंप्लीट हुआ है। तो चलिए गाइस अब हम टुडे निकालेंगे। टुडे की डेट की, आज की डेट क्या है वो निकालेंगे टुडे की हेल्प से। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर गाइस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे गाइस आज की डेट हमारे पास आ चुकी है। तो इसी की हेल्प से हम नाउ निकालेंगे। नाउ हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए हम टाइप करेंगे नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो देख पा रहे होंगे गाइस हमारा टाइम और डेट दोनों एक साथ आ चुके हैं।
गाइस हमारा जो लास्ट फार्मूला है वो रोमन है। रोमन की हेल्प हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो रोमन निकालने के लिए हम टाइप करेंगे ROM ब्रैकेट ओपन एंड देन 12 सेलेक्ट करेंगे, जो नंबर हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट सेलेक्ट की, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस हमारा जो 12 का है वो रोमन में कन्वर्ट हो चुका है, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो रोमन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो गाइस ये हमारे एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले जो हमने शॉर्टकट की हेल्प से इन 9 फार्मूलों का यूज़ किया है। थैंक यू गाइस।